नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं अनंतपुर ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान जोखू निषाद जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनको पहले से भी एक्सपीरियंस था, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र में मतलब जनता की सेवा के रूप में बहुत सारे कार्य पहले भी करवाते रहे हैं। तो जब वो प्रधान बनके क्या क्या विशेष रूप से कार्य करवाए हैं। पहले तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी, आपके चैनल को भी स्वागत है जी। प्रधान जी बताएगा कि विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाए आपने। हम अपने ग्राम पंचायत अनंतपुर में भूंगत नाली जो है 700 मीटर बनवाए हैं, निर्माण नाली भी 115 मीटर बनवाए हैं और इंटरलॉकिंग भी करवाए हैं कम से कम 500 मीटर। तो गांव में सारे रास्ते जो है वो एकदम पक्के हो गए हैं, कोई तो कच्चा नहीं? अभी है 2 रोड रह गया है। 2 रोड रह गए। हाँ, और कुछ नाली जो है भूंगत अभी भी बनानी है। अच्छा, भी बाकी है। क्योंकि हमारा ग्राम पंचायत अनंतपुर क्षेत्र थोड़ा सा एरिया बड़ा है, तो लोग कई जगहों पे बस गए हैं। तो जहाँ बसे हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा रास्ता पानी का निकासी तो कराना ही पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फिर भी लगे रहते हैं जनता की सेवा में, मतलब जल भराव की समस्या ना, इससे मुक्ति दिलाने के लिए ये सारे कार्य आपने करवाए हैं। हाँ, मुक्ति और सोप्ता भी मैंने बनाया। जहाँ पानी का निचला स्तर नहीं मिला, ऊंचा रहा, वहाँ मैं सोप्ता भी 40 से 50 बनवा दिया है आपने। बनाया। मतलब कहीं न कहीं जनता का दिल जो है आपने जीत ही लिया है। और जहाँ कच्ची रही वहाँ खरंजा भी मैं लगाया है। अच्छा, बारात घर की व्यवस्था गांव में है? बारात घर की नहीं है, मांग किया हूँ। जगह है आपके पास? जगह चकबंदी में मेरा गांव लगा हुआ है अनंतपुर, और लेखपाल एसडीओ से आग्रह किया हूँ, लिख के प्रस्ताव में दिया हूँ और कहे हैं ठीक है आपको हम जमीन देंगे। लेखपाल वगैरह सबका सपोर्ट आपके गांव को मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है और लोग आते भी हैं समय से। अरे, सांसद विधायक की निधि से कोई कार्य हुए आपके गाँव में? बिल्कुल, रवि किशन से देख लीजिए, सांसद जी से जो है मेरा पिच रोड अभी बना 500 मीटर, और माननीय प्रदीप शुक्ला जी विधायक जी से भी मेरे यहाँ कुछ रोड जो है सीसी बनवाए, और शासन से महाराज जी के शासन से 75 लाख का काम पास हुआ, 500 मीटर बनने जा रहा है। अच्छा, आप पहले भी एक्टिव रहे हैं इन सब चीजों में, पीडब्ल्यूडी से भी कुछ आपका रहा कार्य रहा है, तो मतलब ये सब कहीं ना कहीं ये जो जान पहचान थे, ये जो आपका कार्य थे, वो सब आपने जब प्रधान बने तो वो सारे एक्टिव आपने अपने गांव में करवा दिए हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरी सोच थी कि जो लोग आते थे कहते थे कि आपके गांव इसी तरह रह गया, तो हम तो जहाँ जिनमिन था कि ये बनाना है, पहले तो मेन है पानी का निकासी। मकान बन के क्या करेगा जब कीचड़ ही वहीं भरा रहेगा, पानी निकासी नहीं होगा तो बीमारी अपने आप आ जाएगी। तो दैनिक जीवन में भी जनता को बहुत परेशानियां होती हैं। इसीलिए मैंने पहले जो है भूमिगत नाली और निर्माण नाली से पहले मैं जो है पानी बाहर किया नालों में, उसके बाद जो है इंटरलॉकिंग करवाया, जहाँ खड़ंजा लगाना था खड़ंजा लगाया, सीसी रोड भी मैं बनाया। ये सारे कार्य करवाए हैं। बाकी क्वेश्चन आपसे कौन का मैम करेंगी। अगर मैं स्वास्थ्य में बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार की अपनी ग्राम? अब स्वास्थ्य के लिए देखिए, आयुष्मान कार्ड अभी परसों भी बन रहा था और लोग सहजनवा में CHC भी जा रहे हैं, और मेरे पंचायत भवन में जो डॉक्टर महिला पुरुष दोनों हैं, लोग जो है दवा देते हैं और यहीं पे है हमारे पंचायत भवन पे। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए जो ग्राम सभा के लिए आपका सपना है, जो किसी प्रधान ने न किया आप करना चाहते हैं। अब सपना यही है कि अगर हमारे यहाँ जैसे शादी विवाह के लिए अगर ये चीज उपलब्ध हो जाती, जमीन तो है देने के लिए कह रहे हैं कि जैसे लोग मैरिज हॉल में जाते हैं तो गरीब तबके के लोग यहीं जो है अपना कुछ हल्के हिस्से में करके अपना यही शादी हो जाता है, अच्छी है उसकी व्यवस्था हो जाती है। इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन किया है? अभी लिखित नहीं किया हूँ, इसलिए कि चकबंदी में लगा है और जमीन उपलब्ध हो रही है, इसके बाद आगे मैं लग करके लिखित। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, लेकिन एक शिकायत हमेशा मिलती है ग्राम सभा में, मिड डे मील की समस्या। मिड डे मील सही ढंग से नहीं होता है, तो शिक्षा के स्तर आपकी ग्राम सभा में कैसा है और मिड डे मील वगैरह कैसी व्यवस्था चल रही है? मिड डे मील देखिए, जो प्रधानाध्यापक प्राइमरी में जो बन रहा है, हम इसका निरीक्षण करते हैं, समय से जो 7 दिन का भोजन है वो लोग बनाते हैं। कभी कभी थोड़ा सा त्रुटियां होती हैं तो उसको मैं जाके कहता हूँ, देखिए भाई बच्चे हैं, इनके भविष्य के लिए जो है आप लोग अच्छा भोजन बनवाइए, जो कमी है हमको बताइए, हम वो देंगे। कोटेदार लेखपाल से आप कैसे? अब देखिए, कोटेदार की शिकायत 2 बार आई थी, तो मैं उनसे जाके कहा था कि आप जो है घट तौली मत करिए, उनको सही से आप राशन दीजिए। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया, कहा मैं घट नहीं देता हूँ, और ऐसे लोग अनाशा करते हैं। और प्रस्ताव बना के मैं जिले पे दे दिया हूँ, एक लाइब्रेरी के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए और अन्नपूर्णा भवन के लिए, और मेरा जल्दी पास हो जाएगा।
और ये व्यवस्था हो। सरकार के 19 पैरामीटर की मैं बात करूं तो बहुत से प्रधानों को ये भी नहीं पता कि 19 पैरामीटर है क्या। आपको सारे पैरामीटर पता है और आपने सारे पैरामीटर 19 बिंदुओं पे काम किए हैं। किए हैं, मान लीजिए थोड़ा बहुत रह गया तो बाकी तुमने किया ही। बाकी किया। एक शिकायत आपकी ग्राम सभा में और मिली थी जिस पर यह था कि कहीं कहीं आपका कूड़ा आरआरसी सेंटर तक अभी भी प्रॉपर वे से नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसका निवारण अब कब तक कराएंगे? निवारण देखिए हम चाह रहे हैं कि अब देखिए रोड तो टूट रहा, चौड़ीकरण हो रही है, अब व्यवस्था हो जाए सड़क का तो उसके बाद हम जो है कूड़ा जो है हर जगह रखवाने का काम करेंगे और उसको निस्तारण के लिए मैं जो आरसीसी बना है वो मैं बनवा दिया हूँ। जहाँ कूड़ा इकट्ठा होना है, सरकार की जो मंशा है इसको हम जो है अच्छे ढंग से बिना या रख रखाव छाट करेंगे तो व्यवस्था होगी। प्रधानों का ही कहना है कि जो सरकार की योजना है कि जल मिशन कार्यक्रम, वो सरकार की योजना तो बहुत अच्छा है लेकिन धरातल पर ये फेल नजर आता दिख रहा है, तो इस पर आपकी क्या मंशा है? देखिए हमारे यहाँ पानी की टंकी तो बन चुकी है, कृपया पूरी पाइपलाइन पूरा गांव नहीं अभी डाले हैं, कुछ अधूरा है, अब पानी की अभी सप्लाई नहीं। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? अब वादे जो मैं काम किया हूँ और काम के नाम पे तो उन लोगों को वोट देना चाहिए, बाकी और कुछ भी प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में भाई, अब उनके लिए तो हम नहीं कुछ कर सकते, बाकी जो मैं काम किया हूँ काम के हिसाब से तो हमको वोट मिलना चाहिए। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अब तक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना है इस ग्राम सभा में एक बारात घर बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना है कि कुछ जगह जैसे कूड़े की समस्या जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे। प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दिन के पास अभी भी लगभग 6 से 7 महीने का समय है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुन रहे हैं उसका निवारण भी करते रहेंगे और करते भी हैं। गरीबों का या जो शादी वगैरह होती है उसमें हम योगदान करते हैं। अच्छा, एक समस्या और मिलती है ग्राम सभाओं में कि आवास के नाम से पैसे लिए जाते हैं, प्रधान द्वारा पैसे लिए जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि आवास मिलते भी हैं, आवास का पैसा लाभार्थी तक पहुंचता है तो आवास बनता नहीं है, वो पहले ही पैसा खर्चा कर देते हैं। तो आपकी ग्राम सभा में ऐसी कोई समस्या तो नहीं है? ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे ग्राम प्रधानी में जब से मैं प्रधान हुआ हूँ 10 आवास आए थे, 10 बनकर सब तैयार हुए और चेक भी 2-4 बार हुआ, विभाग चेक भी दिया। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। वीडियो साई शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।